अस्सलाम वालेकुम, ये तारिक खान एडवोकेट। बहुत ही चौकस जजमेंट आ गई है 2025 की। उसका नंबर भी आप देखें 2025 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1। आपसे मैं पूछता हूँ इसमें क्या होना चाहिए था और किया क्या है। जैसा हमने एट द एंड पर आपको बताऊंगा क्या ऑर्डर हुआ है। माँ का स्टांस था कि जी वो दुबई से वापस आई है, साथ हस्बैंड भी था, बच्चे भी थे, एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी की उम्र जो थी वो 6 साल थी, बेटा जो है वो 8 साल का था। दुबई से वापस हैं, जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे वो वहाँ से बच्चे जो है स्नैच करके भाग गया बाप जो है, और पासपोर्ट भी छीन लिया है, दीगर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कुछ है वो मेरे से स्नैच कर करा के वो भाग गया है जो बच्चों को लेके। उसे ये स्टांस लेके पटिशन दायर की है, ठीक है। और जो उसमें जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब का ये फ़ैसला है, और डेट आप देखें जी, फर्स्ट वर्किंग डे आप समझ लें 3/1/2025 का ये फ़ैसला है। और जो है वो लेकिन बाप ने क्या किया है, जिस दिन वो उसने वकूआ जिस दिन का बता रही है ना कि इस तारीख को मेरे से स्नैच करके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो वहाँ से ले गया, फ़रार हो गया, उससे अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे जो उसने गार्डियन कोर्ट से स्टे ले लिया, ठीक है। वहाँ पे बच्चे पेश किए, बच्चों की वहाँ पे पिक्चर्स बनी, और वो जो है वो आपको जैसा पता है स्टे जो एप्लीकेशन 7 की जो एप्लीकेशन आती है गार्डियन कोर्ट से बच्चों की कस्टडी की हद तक स्टे ले लिया जाता है कि जी इलीगली मेरे से बच्चे स्नैच ना किया जाए, ठीक है। ये उसने स्टे ले लिया वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। अब जैसा आपके सामने स्टांस था, उनका स्टांस ये था कि जो माँ जो है वो खुद से छोड़ के चली गई थी बच्चों को, ठीक है। तो वो उसको कोई परेशानी नहीं थी, इलीगली स्नैच करना चाहती थी, तो बच्चों को गार्डियन कोर्ट से उसने बाप ने स्टे ले लिया। वहाँ पे जो है वो प्रॉपर उसमें डेट चल रही है, पेंडिंग है केस गार्डियन कोर्ट में। और उसका स्टांस ये था कि वो हेबियस में उसमें आ गई पटिशन में ऊपर, ठीक है। वो आपको पता है इन केस ऑफ अर्जेंसी होती है कि जी फौरी तौर पे वो करनी होती है। अगर थोड़ा गैप ज़्यादा आ जाए तो फिर वो सक्सीड नहीं होती, कामयाबी उसमें नहीं होती। तो वो अगले दिन का उसने कहा कि जी अगले दिन स्टे लिया है। एक दिन पहले जो है ये उसने वकूआ बताया खातून की तरफ से, और जैसा आपने दोनों चीज़ों को डिस्कस किया कि जी वो कहते हैं कि जी माँ कहती है कि मेरे से ज़बरदस्ती स्नैच किए गए हैं बच्चे, और जो है वो टेंडर एजेस हैं, माँ की कस्टडी होनी चाहिए ये वो। और जो बाप है वो कहता है जी बच्चे खुद से छोड़ के चले गए, मैंने कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, मेरे पास ये इसका ऑर्डर भी है। तो जैसा हमने बीच में जजमेंट्स का हवाला दिया, इसमें जो पटिशन की तरफ से खातून की तरफ से दी गई, ठीक है, वो जजमेंट्स आप नोट भी कर लें। उसमें 2015 YLR 1765, ठीक है। और उसके अलावा है 2018 SCMR पेज 427, और PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 852। इनका हवाला दिया कि जी वो बेशक नीचे पेंडिंग भी केस हो, गार्डियन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली हो, ओरिजिनल मतलब प्रॉपर जो डिसीजन है वो तो गार्डियन कोर्ट ने करना होता है कस्टडी का। ये तो ऊपर जो है वो इंटरम कस्टडी की हद तक वो दे देते हैं कि वक्ती तौर पे उसको बच्चे दें, बाकी गार्डियन कोर्ट में परसू करें। अक्सर यहाँ पे केसेस में होता है ऐसे। क्या होता है जी, माँ ने अगर पटिशन दायर की है, बाप ने स्टे भी लिया हुआ है, गार्डियन कोर्ट में गया भी हुआ है, तो वो क्या करते हैं, नहीं जी बच्चे आप माँ के हवाले करें, गार्डियन कोर्ट डिसाइड करेगी, आप दोनों उधर चले जाएं, डायरेक्शन दोनों पार्टीज को दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या डिसीजन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो जजमेंट्स का हवाला दिया है इसमें ऐसे ही हुआ है कि जो बच्चे जो हैं वो जो माँ के हवाले कर दिए गए, बाप की तरफ से स्टे भी था गार्डियन कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं आप हवाले करें और वहाँ पे जाके परसू करें, ठीक है। इस केस में जैसा हमने क्या किया है, इसमें जो है जैसा हमने बच्चे माँ के हवाले नहीं किए, ठीक है। और जो है वो लेकिन जो ऑर्डर पास किया उसका नतीजा क्या निकलेगा, बच्चे हवाले होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। 2-3 चीज़ें जो जैसा हमने बीच में बाउंड कर दिया दोनों पार्टीज़ को। क्या बाउंड किया जी, कि जी डेट जो उसमें थी 17/1/25 थी गार्डियन कोर्ट में। तो जैसा हमने कहा कि दोनों पार्टीज़ जो इस पे एग्री करें, जो कल की डेट रख देते हैं, 3 तारीख को डिसाइड किया। जैसा हमने कहा 4/1/25 को जो दोनों पार्टीज़ ने जाना है, 10 बजे का टाइम भी मैं मुकर्रर कर दिया, गार्डियन कोर्ट में जाएं दोनों, ठीक है। और वो डिसाइड करे जो इंटरम कस्टडी है, वो टेम्परेरी कस्टडी किसको दी जाएगी, फिर बाद में जो है वो जो परमानेंट कस्टडी की हद तक भी डिसाइड वो करे, और जो है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ये डिसाइड किया जाए। और उसके अलावा उसने बाउंड कर दिया कि जी अब बच्चे जो हैं वो आप गार्डियन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है वो लॉ ऑफिसर को हदायत दी कि जी आप गार्डियन कोर्ट को ये ऑर्डर फौरी तौर पर अरसाल करें ताकि वो इसके मुताबिक प्रोसीड करे। अब वो टाइम भी मुकर्रर कर दिया, डेट भी कर दी, एक दिन का सुबह का कहा। अब वहाँ पे क्या होगा, 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, ठीक है। और वो उसका स्टांस ये भी लिखा हुआ है कि जी वो साथ फुप्पो रहती हैं, तो जो वो गार्डियन कोर्ट ने जो इंटरम स्टे का, और मैंने पिक्चर बीच में शेयर की है पिक्चर,
तो वो उन्होंने स्टांस डिनाई किया उनका, उसकी तो सिस्टर ही कोई नहीं है, तो वो जो गलत बयानी करके कोर्ट से स्टे लिया, उस वो तो आर्जी तौर पे किराए पे रह रहा है बाप जो है, और यहाँ पे उसका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, और ना उसके साथ कोई खातून रह रही है, मतलब उसकी बहन वगैरह या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चों का लुक आफ्टर कर सके। ठीक है, गलत बयानी की है उनके, ये चीज़ें सारी गार्डियन कोर्ट डिसाइड कर देगी। आपको क्या लगता है, अब गार्डियन कोर्ट 4 तारीख है, आज 4 ही हो गई है, ठीक है, तो 4 अब उसके हवाले बच्चे कर दिए होंगे बाप के से लेके माँ के हवाले। अब मेरे हिसाब से तो लगता है कि जी माँ के हवाले कर देंगे वो, ठीक है। उसके ऊपर से तो उसे सक्सेस नहीं मिल सकी, लेकिन जैसा हमने ऑर्डर पास करके उसको पाबंद किया दोनों पार्टीज़ को, अगर वो आर्गूमेंट्स के लिए कोई मौका लें या कोई टाइम गेन करने की कोशिश करें वो लहदा चीज़ है, लेकिन जो है वो जो बच्चे जो गार्डियन कोर्ट ने भी माँ के हवाले कर ही देने हैं इंटरम कस्टडी। बाकी फिर मेन कस्टडी जो परमानेंट कस्टडी है उसमें आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस डिसाइड होगा बेहतर परवरिश किधर है। एक ही प्रिंसिपल है, वेलफेयर ऑफ द माइनर, जो साबित कर देगा बेहतर परवरिश किधर हो सकती है उसके हवाले कर दिए जाएंगे बच्चे।